हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलस का जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है उसका लास्ट टॉपिक, जिसमें हम डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ करते हैं। जितना भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ा है उन सब का यूज़ हमारा यहाँ होगा और ये लास्ट टॉपिक है। टोटल 5 चैप्टर थे कैलकुलस के अंदर। हमारा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 4 चैप्टर हमारे हो गए हैं। 5, 6, 7, 8 और आज ये चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान सी डेफिनेशन हमने यहाँ दी है, लेकिन देखें डेफिनेशन हमारी बुक्स के अंदर कैसी लिखी होती है। क्या लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन? एन इक्वेशन कंटेनिंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivatives of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation। ऐसा लिखा हुआ है आरडी की बुक में, हमारी बुक में भी कुछ कुछ ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बहुत आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स एक इक्वेशन होगी जहाँ इक्वलिटी का सिंबल होगा, इक्वल का सिंबल होगा इस तरह का, जैसे यहाँ पर यहाँ इक्वलिटी का सिंबल है, ये भी इक्वेशन है, यहाँ भी अगर इक्वलिटी का सिंबल है ये भी इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जहाँ पर डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप जानते हैं dy। अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका क्या बना? dy अपॉन dx। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। एक ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स जहां इक्वलिटी का सिंबल हो और उस इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव्स हों। अरे x हो ना हो, y हो ना हो, लेकिन डेरिवेटिव जरूर हो, डेरिवेटिव जरूर हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, अब इसमें ना x है और ना y है, केवल एक सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वल है, इक्वल का सिंबल दे रखा है, इसका मतलब इक्वेशन है, डेरिवेटिव है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब तो ये होता है इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सीधी सी सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है। और ये टॉपिक हमने 5 टॉपिक में डिवाइड किया है, 5 छोटे छोटे टॉपिक हैं, जिसका पहला टॉपिक हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन थी 9.1 इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। 9.5 में फर्दर हमारे 3 क्लासिफिकेशन और हैं, लेकिन 9.4 जो हमारा फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो एक एक्सरसाइज 9.3 वाली एक्सरसाइज में दे रखा है वो तो हम नहीं करने वाले हैं। और एक थोड़ा सा चेंज और है लीनियर के अंदर, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखें, पहला टॉपिक हमारा था डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने बना ली। हम बोले हैं कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर इक्वल का सिंबल है, डेरिवेटिव है, इक्वल का सिंबल है, डेरिवेटिव है। तो ये सब क्या है? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सारी जितनी यहाँ लिखी हुई हैं सब डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने देख ली, जैसे हम और आप देखते हैं ह्यूमंस के बारे में और ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको कैसे बोलेंगे? ऑर्डर एंड डिग्री। ये क्या है? जैसे हम आपस में ह्यूमंस का क्लासिफिकेशन करते हैं कि भाई वो कितना लंबा है, वो कितना छोटा है, वो कोई गोरा है, कोई काला है वो पैसे वाला है, वो गरीब है। इस तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं हम ह्यूमंस के बीच में, हर चीज़ में क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसा ही क्लासिफिकेशन हमारा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी। अरे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये किस तरह की है, ये किस तरह की है, ये किस तरह की है, ये बात हम देखेंगे ऑर्डर और डिग्री में। तो देखें, सेकंड टॉपिक हमारा है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में था इसलिए हमने 9.1 बी नाम दिया है इसका, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है? ऑर्डर और डिग्री नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर ऑर्डर और डिग्री दोनों ही डिफाइन है तो पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर होगा, पॉजिटिव होगा। होता क्या है ये? ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने देखा था ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़े थे। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो थर्ड ऑर्डर ही यहाँ पर हाईएस्ट है। तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ इन्वॉल्व है जो कि हाईएस्ट है, तो 3 क्या हो गया? इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है? 3 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। इसका बात कर लें
क्योंकि यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व था और वही सबसे बड़ा है, फोर्थ ऑर्डर का यहाँ नहीं है, 5 का नहीं है, तो 3 इसका ऑर्डर हो गया। यहाँ देखें एक और देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमसे पूछा जाएगा ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पर है और सेकंड ऑर्डर ही इसका हाईएस्ट है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो दिखाई दे रहा है वही ऑर्डर होता है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये 2 डिग्री का 2 सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। चलो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम देख रहे हैं ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है फोर्थ ऑर्डर का, dy/dx होता है। अच्छा तो जनरली हम dy/dx ऐसे बोलते हैं क्योंकि y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, तो dy/dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर का, d²y/dx² सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, dq/dx³ थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन ये y और x में है। अगर हमारा डेरिवेटिव दिया हुआ है, फंक्शन ही अगर दे रखा है हमारे 2 अलग अलग तरह के वेरिएबल में, x और y की जगह पर सपोज वहां पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dz/dt फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, d²z/dt² सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किया गया उसके डेरिवेटिव जैसे बनेंगे वही बात करेंगे। अब देखिए ऑर्डर तो बहुत आसान बात थी, ऑर्डर तो यहां पर देख रहे हैं कि ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, ये 3 डंडे लगने का मतलब क्या हो गया, ये dq/dx³ है और यहाँ d4/dx⁴, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर हमारे 9.1 स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 आपकी यहाँ पर है, देखें जरा स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। नंबर 2, अब देखें ये y डैश का मतलब dy/dx, तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर 1। यहाँ देखें इसका ऑर्डर ये आपका ds/dt, यहाँ पर ds/dt का मतलब क्या हुआ, s डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है, उसको मारो गोली अगर नहीं समझ में आता तो। आपको दिखाई दे रहा है कुछ डेरिवेटिव जैसी चीज लगी हुई है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सेकंड ऑर्डर का है, तो इसमें सेकंड ऑर्डर ही आपका हाईएस्ट है, तो इसका उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया 2। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 और 2 मार्क्स में आएंगे ये। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी हो गया 2, इसका ऑर्डर भी हो गया 2। ये तो बात थी ऑर्डर की। अब बात करते हैं डिग्री की। इसमें यहाँ पेज है, इसको अच्छे से समझना है, ऑर्डर तो बहुत आसान था। डिग्री में एक पेज है चलो पेज को आप पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते, बहुत सारी बुक में पेज है, एनसीईआरटी बुक में कंट्राडिक्ट कर दी है, चलो उसको कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ जो सीधी सीधी बात है उसको भी समझ लें क्या है डिग्री कैसे डिफाइन की जाती है। डिग्री देखते हैं हम, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो भी हाईएस्ट पावर, किसकी देखना हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो थर्ड ऑर्डर का था और इसकी पावर कितनी है 2, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो गया 2। हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन काली गोरी लंबी चौड़ी ऊंची नीची नहीं है, कैसी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है और इसकी डिग्री 2 है, ऐसा बोलेंगे। ऐसे इसके बारे में बोलेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है 2 है और डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा ये है, लेकिन इसकी डिग्री अब भी डिफाइन नहीं है। यहाँ पेज है, क्या पेज है ये, अगर डेरिवेटिव्स हमारे पॉलिनोमियल बनाते हैं तो डिग्री डिफाइन होगी, डिग्री हमारी हमेशा डिफाइन नहीं होगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर तो होगा ही होगा, अगर उसका ऑर्डर कम से कम 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, 0 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, -1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, 2 ऑर्डर की होगी, 3 ऑर्डर की हमने देखा था। लेकिन डिग्री हमारा डिफाइन हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। डिग्री डिफाइन कब होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की, जब डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, ओनली डेरिवेटिव्स एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहे हो। ये की पॉइंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स ओनली। एक्स को नहीं देखना है, वाई को नहीं देखना है, केवल डेरिवेटिव्स को देखना है। हम देखें डेरिवेटिव्स, dy/dx यहाँ पर आ रहा है और d²y यहाँ आ रहा है। ये डेरिवेटिव्स को अगर देखें तो यहाँ पर साइन गड़बड़ कर रहा है, ये साइन अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है। इसको समझना है, इसको अच्छे से समझें जरा। देखो बच्चों यहाँ देखें जरा, आपने देखा है ये x² - 2x + 3 = 0। ये क्या है, x में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ऐसा हमने पढ़ा है, x में है। तो ऐसे ही अगर dy/dx
इसकी पावर 2 हो, -2, सपोज यहाँ dy अपॉन हो या फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव हो चाहे dy अपॉन डी एक्स हो या सेकंड ऑर्डर का हो, चलो इसको थर्ड का कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, +3। तो हम बोले हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन x में थी, अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन किस में है, डेरिवेटिव्स में है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव में, तो इसका डिग्री डिफाइन होगा। क्या होगा इसका ऑर्डर, तो इसका हो जाएगा ये थर्ड ऑर्डर का है, और डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, इसी की पावर, इसकी पावर अगर कुछ 1 है तो 1 डिग्री का है। तो डेरिवेटिव्स अगर पॉलिनोमियल में आते हैं तो डिग्री डिफाइन होगी, और डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल कब नहीं आते, जब पॉलिनोमियल इक्वेशन ना बने। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में तो आपने देखो पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है। अगर देखो एक्स स्क्वायर, इसी को देखें, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, हम ये बोलते हैं ये, तो क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, एक्स आपका फंस गया है साइन में, तो अगर एक्स साइन में फंस गया है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन आपने 9th में 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन प्लस an इक्वल टू 0 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। जहाँ जो पावर थी हमारी, जो वो पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उनकी मल्टीप्लाई ना हो, और जो x हमारा है वो साइन में, कॉस में, टेन में, लॉग में फंसा हुआ ना हो, तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब ये x में पॉलिनोमियल नहीं है, ये x में पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसे हम बोलेंगे कि ये भी डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव जो dy अपॉन dx है वो फंस गया साइन में, तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, एन डी लिख देंगे। अच्छा, यहां भी आ गया साइन, तो यहां भी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। अगर कोई भी डेरिवेटिव साइन में फंस जाए, कॉस में फंस जाए, टेन में फंस जाए, टेन इनवर्स में फंस जाए, ई की पावर में फंस जाए, ई की पावर डी अपॉन dx हो, डिग्री नॉट डिफाइन। लॉग dy अपॉन dx आ जाए, डिग्री नॉट डिफाइन। या फिर dy अपॉन dx की पावर 1/2 रूट में आ जाए, 3/4 आ जाए, ऐसा आ जाए, और रेशलाइज करके वो रेशलाइज भी ना हो। ये मैंने बहुत ही गलत बात बोल दी कि रेशलाइज करके रेशलाइज भी ना हो, यही तो बेस था। इसकी बात किसी और दिन करेंगे स्टूडेंट्स। अभी तो आपको ये समझना है कि अगर फ्रैक्शंस में भी दे रखा है, dy अपॉन dx की पावर हाफ दे रखी है, 2/3, 3/4 दे रखा है, तो और वो रेशलाइज होने का मतलब क्या हुआ, उसकी पावर्स को अगर हम रेडिकल्स पावर्स को रिमूव कर सकते हैं, स्क्वायर करके कर सकते हैं, कैसे भी करें, तो होता है। अगर हो जाता है तो अगर वो पॉलिनोमियल बन जाए तो उसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। बात तो यही है, ठीक है ना। 25 साल से हम यही पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ नए इसमें चीज़ें आई हैं, उसकी बात किसी और दिन करेंगे। यहाँ देखें, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है क्योंकि साइन आ गया, नॉट डिफाइन। ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, डिग्री 1 और डिग्री ऑर्डर 1, और डिग्री कितनी होगी इसकी, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। यहाँ देखें, ऑर्डर तो इसका हमने देख लिया था, ऑर्डर तो इसका ये है, और डिग्री कितनी होगी, जो हमारा ऑर्डर देख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर, उसी की पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1। यहाँ देखें, ऑर्डर इसका कितना है, 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इसी की पावर देखनी है, तो इसकी पावर तो 2 है। लेकिन वो 2 देखने से पहले हमें ये भी देखना है कि सारे के सारे डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल बना रहे नहीं बना रहे। यहाँ तो बना रहे थे, यहाँ तो बना रहे थे, यहाँ नहीं बना रहे थे, यहाँ फिर से नहीं बना रहे, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा dy अपॉन dx फंस गया किसमें, कॉस में, तो डिग्री नॉट डिफाइन। तो बच्चों को समझ में आता है कि कॉस आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन, साइन आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन। बच्चों ऐसा भी नहीं है, हमने लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स ओनली। ओनली पे ध्यान दीजिए, उसमें केवल dy अपॉन dx, डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर को देखना है, x को नहीं देखना है, y को नहीं देखना है। यहाँ देखें, यहाँ बहुत गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखा आपको डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, तो डेरिवेटिव्स में आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, और ये सेकंड ऑर्डर का है तो इसका ऑर्डर 2 है। अब डिग्री की बात करें, बच्चे देखते हैं साइन आ गया, कॉस आ गया, तो डिग्री नॉट डिफाइन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, साइन और कॉस के अंदर dy अपॉन dx नहीं फंसना चाहिए, चाहे बेशक यहाँ पर साइन x आ जाए, कॉस 3x आ जाए, या साइन 3y आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सब चलेगा। अगर यहाँ पर ये 3x की जगह माना 3y भी होता, तो हम देख रहे हैं साइन में फंस गया क्या, y, साइन में फंस, कॉस में फंस गया क्या, x, फंस जाने दो। डेरिवेटिव नहीं फंसना चाहिए साइन कॉस e की पावर में, लॉग में। अगर फंस गया तो डेरिवेटिव्स में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो डिग्री नॉट डिफाइन। तो यहाँ तो हमारी डिग्री डिफाइन है, क्योंकि कॉस और साइन तो दे रखा है, लेकिन कॉस और साइन के अंदर यहां पर dy अपॉन dx नहीं फंसा, यहां पर dy अपॉन dx नहीं फंसा, इसलिए हम लिखा कि डेरिवेटिव्स ओनली।
चाहे बेशक एक्स फंस जाए बाई फंस जाए, इसकी डिग्री डिफाइन है। और डिफाइन कितनी है, अरे इसी की पावर देखनी है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री इसकी 1 है। कंफ्यूजन हो रहा है? और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को बुक के, तो समझ में आएगी बात। देखें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपकी स्क्रीन पर है। देखें स्टूडेंट्स, इन सभी में आपको ऑर्डर डिग्री बताना है और इस तरह का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऑर्डर तो बहुत आसान था, डिग्री की बात आपको ढंग से समझनी है कि जैसे हमने एक्स में या फिर किसी भी वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल होता है, जो हमने 9th में 10th में पढ़ा था, पॉलिनोमियल किस केस में नहीं होता वो आपको देखना है। जब भी आपका एक्स साइन के एंगल में आ जाए, कॉस के एंगल में आ जाए, ई की पावर में आ जाए, उसकी पावर हमारी इर्रेशनल, उसकी पावर हमारे रूट में आ जाए, रूट एक्स आ जाए, इस तरह की चीज़ आ जाए, तो हमारे वो एक्स में जो इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाती। वही बात हमारी डेरिवेटिव में है। अगर डेरिवेटिव आपका रूट के अंदर फंसा हुआ हो और एसलेस भी ना हो रहा हो, और दूसरा कि साइन में फंसा हो, कॉस में फंसा हो, ई की पावर में फंसा हो, डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग में फंसा हो डी वाई अपॉन एक्स, तो वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, और नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। देखिए फटाफट जल्दी से करते हैं इनको। क्या पूछा जा रहा है, इसकी ऑर्डर डिग्री बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इसमें तो ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर ये हाईएस्ट है, तो थर्ड ऑर्डर ही हाईएस्ट है, तो 3 इज द ऑर्डर, 3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। और डिग्री क्या होता है, अगर ये पॉलिनोमियल है, हमें तो इसको देखना ही नहीं होता है, हमें देखना है इसको, ये तीनों मिलके एक पॉलिनोमियल बन रहे हैं। आप ऐसे समझो कि डेरिवेटिव सबको मान लो x है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये x² प्लस x³ प्लस x की पावर 4 इक्वल टू 0, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसको ही मारो गोली, y और y डैश, y ट्रिपल डैश को अगर हम x से रिप्लेस कर दें तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखाई देगा। और इसको क्या बोलूंगा, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, यहाँ बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। और पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव अगर है तो डिग्री डिफाइन है। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है, इसी की पावर, इसकी पावर 2 है, तो 2 डिग्री है। देखें ये डेरिवेटिव हमारा साइन कॉस में फंसा हुआ नहीं है, डिग्री डिफाइन है। ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का है, तो ये, और इसकी पावर है 1, तो डिग्री हो गई 1। ई की पावर x आ गया, अरे ई की पावर में x है, x हो बाई हो आने दो, बट डी वाई अपॉन डी एक्स अगर यहाँ आता, अगर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता तो डिग्री नॉट डिफाइन, हम सीधे लिखते डिग्री नॉट डिफाइन। लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है आपका, ये x आ रहा है, तो मतलब नहीं है, डिग्री डिफाइन होगी, क्योंकि ये और ये 2 दे रखे हैं, दोनों मिलके पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाते हैं डेरिवेटिव में। तो ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर है ये, और इसी की पावर 1 है, तो डिग्री भी 1। फटाफट करें, इसका ऑर्डर ठीक है, ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2 और इसी की पावर है 1, तो डिग्री 1। तो डिग्री आप में लग रहा हो कि यहाँ पर इसकी 2 यहाँ पर दे रखी थी, पावर यहाँ पर 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, इनको नहीं देखना। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था उसी की पावर देखनी होती है डिग्री के लिए, अगर वो डिफाइन है तो। साइन में बाई आ गया, आने दो, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आना चाहिए था साइन के साथ में। यहाँ देखिए ऑर्डर तो इसका है 2 और इसी की पावर है 1, तो डिग्री 1। अब साइन में आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डिग्री नॉट डिफाइन। तो देखें यहाँ पर ये डेरिवेटिव दोनों डेरिवेटिव सही लिखे हुए, ये पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, तो इसकी डिग्री डिफाइन है। हमसे पूछा जा रहा है डिग्री नहीं, ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो ऑर्डर तो आपका इस सेकंड ऑर्डर का था, तो 2 हो गया। ये क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये बस के इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं था। और आपके अगर समझ में आ गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ 5 मिनट का, उसमें 5-6 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट के अंदर एक छोटा सा टेस्ट है, उसको दीजिएगा और चेक कीजिएगा कि कितनी बात आपकी समझ में आई है। अब इसको जाके देखिएगा, और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।